जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी बुक ज्ञान में, जहां हम सरल भाषा में जीवन बदलने वाला ज्ञान आपके लिए लाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग की। यह अध्याय इतना खास क्यों है, चलिए जानते हैं। क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण पहली बार अपनी वास्तविकता, शक्ति, अपनी दिव्यता और इस संसार के रहस्यों को बहुत गहराई से समझाते हैं। यह अध्याय हमें 3 चीज़ें सिखाता है: भगवान को सही तरीके से जानना, भक्ति का असली अर्थ समझना, जीवन की हर चुनौती को पार करने की शक्ति पाना। दोस्तों, जब जीवन में भ्रम, दुख, उलझन, तनाव और डर भर जाता है, तब इस अध्याय का ज्ञान इंसान को एक स्पष्ट दिशा देता है। भगवान कहते हैं, मुझे समझ लो, फिर तुम्हें किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अर्जुन का सवाल है। कुरुक्षेत्र का मैदान है। अर्जुन परेशान है और श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जिसे जानकर दुनिया में जानने के लिए कुछ और बाकी नहीं रहेगा। ये कितनी बड़ी बात है। कल्पना कीजिए, अगर भगवान खुद कहे कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो सब कुछ समझा देगा। अध्याय 7 की खासियत है, 2 तरह का ज्ञान भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण ज्ञान, दूसरा विशेष दिव्य ज्ञान। साधारण ज्ञान की बात करें तो यह वह ज्ञान है जो हम पढ़कर, सुनकर, अनुभव से पाते हैं। जैसे यह शरीर नाश्वर है, आत्मा अमर है, कर्म के नियम चलते हैं, संसार बदलता रहता है। भगवान कहते हैं, जब तुम मुझे अनुभव कर लोगे तब भय खत्म हो जाएगा, भ्रम मिट जाएगा और मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। यही है ज्ञान विज्ञान योग। भगवान कौन है, अब जानते हैं। भगवान इस अध्याय में अपनी दिव्यता बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही इस दुनिया की मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, वृद्धि और अहंकार का आधार हूँ। यानी प्रकृति के 8 तत्व भगवान से ही आते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन यह तो मेरी नीच प्रकृति है। मेरी उच्च प्रकृति तो मेरा वह स्वरूप है जो इस संसार को चलाता है। इस संसार का हर कण भगवान की ऊर्जा से चलता है। जैसे सूर्य बिना ऊर्जा के नहीं चमकता, वैसे ही यह बिना भगवान की शक्ति के नहीं चल सकती। भगवान के बिना कुछ नहीं। एक बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं, अर्जुन, संसार मुझ में नहीं है, मैं संसार में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ मुझसे ही है। यह वाक्य सुनकर अर्जुन भी चकित रह जाते हैं। भगवान समझाते हैं, जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं, वैसे ही यह पूरी दुनिया मेरे द्वारा एक सूत्र में बंधी हुई है। यानी हम सब भगवान से जुड़े हुए हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। अब जानते हैं भगवान कहाँ मिलते हैं। भगवान बताते हैं, मैं पानी में स्वाद में हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश में हूँ, वेदी में ओम में हूँ, धरती में सुगंध में हूँ, अग्नि में तेज में हूँ। यानी भगवान मंदिर में ही नहीं बल्कि प्रकृति के हर कण में मौजूद है। एक बूंद पानी से लेकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे तक, सब में भगवान की शक्ति है। भक्ति का असली अर्थ भगवान को जानने का मार्ग, ज्ञान और भ्रम का रहस्य है। क्योंकि बहुत लोग भगवान को नहीं जान पाते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, लोगों का मन 3 गुणों से, सत्व, रज और तम से ढका रहता है। इन गुणों का प्रभाव इतना गहरा है कि लोग मेरे असली स्वरूप को पहचान नहीं पाते। अब इन गुणों का सरल शब्दों में समझिए। अब इन सभी गुणों को सरल शब्दों में समझिए। सत्व गुण का मतलब होता है शुद्धता, ज्ञान, शांति। ऐसे लोग शांत, ईमानदार, ज्ञान की ओर बढ़ने वाले होते हैं। सत्व गुण बढ़े तो भगवान को समझना आसान होता है। रज गुण का मतलब होता है इच्छाएं, दौड़ भाग, कामना।
इस गुण में इंसान की सबसे बड़ी समस्या लालच, अपेक्षा, बेचैनी, तुलना और अहंकार है। यह भगवान की ओर ध्यान नहीं जाने देता। तमोगुण, यह गुण का मतलब है अज्ञान, आलस, क्रोध, भ्रम। तमोगुण बढ़े तो इंसान सही गलत दोनों से दूर हो जाता है, मन अंधेरे में चला जाता है, सोच गड़बड़ा जाती है और जीवन में समस्याएं बढ़ जाती है। भगवान कहते हैं तीनों गुण मेरी माया है। इस माया को वही पार कर सकता है जो पूरी श्रद्धा से मेरी शरण में आए। यानी भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ भक्ति है। इस संसार में 4 तरह के भक्त हैं। भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। 4 लोग कारणों से उसकी भक्ति करते हैं। पहला अर्थ का मतलब है दुखी भक्त, जो दुख में भगवान को पुकारता है, जैसे बीमारी, संकट, गरीबी, डर आदि में। दूसरा है अर्थार्थी, इच्छाएं रखने वाले भक्त, जो भगवान से धन, नौकरी, सफलता, फल, इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। तीसरा है जिज्ञासु, जिज्ञासा वाले भक्त, जो दुनिया कैसे चल रही है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चौथा है ज्ञानी, सच्चा भक्त, जो भगवान को बिना किसी स्वार्थ के प्यार, श्रद्धा और समर्पण से याद करता है। भगवान कहते हैं इनमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है, क्योंकि वह मुझे अपने प्रियतम की तरह भजता है। यानी जिस भक्त की भक्ति में मांग नहीं, शिकायत नहीं, सिर्फ प्रेम हो, वही भगवान का सबसे प्रिय होता है। भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरा रूप है। यह अध्याय का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी भक्त मेरे में स्थित है और मैं उसके भीतर स्थित हूँ। सोचिए, भगवान खुद कह रहे हैं ऐसा भक्त और मैं दोनों एक हो जाते हैं। जब मनुष्य की चेतना इतनी शुद्ध हो जाती है कि वह भगवान को हर जगह देखने लगता है, तो भगवान भी उसे अपने हृदय में स्थान दे देता है। यही अवस्था है मोक्ष की शुरुआत की, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का द्वार की। क्यों लोग गलत देवताओं की पूजा करने लगे? भगवान एक गहरा रहस्य बताते हैं। लोग अपनी इच्छाओं के कारण विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मैं उनके मन में वह श्रद्धा स्थापित कर देता हूँ और वे उसी देवता से अपना फल पाले। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कोई भी देवता शक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं देता। शक्ति का मूल स्रोत एक ही है, परमात्मा। भगवान का संदेश है सब पूजाएं मुझ तक ही पहुँचती है, भले रास्ते अलग हो। दुनिया में कितनी भी धर्म, देवता, पूजा पद्धतियाँ हो, लेकिन शक्ति का स्रोत एक ही है, परम चेतना। अब जानते हैं भ्रम कैसे मनुष्य को गिराता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं लोग सांसारिक इच्छाओं में इतने उलझ जाते हैं कि उनका विवेक नष्ट हो जाता है। वे असत्य को सत्य मान लेते हैं और सत्य को समझ ही नहीं पाते। यही है माया का जाल। लोग सोचते हैं धन ही सुख देता है, लोग सोचते हैं सुंदरता स्थायी है, लोग सोचते हैं रिश्ते हमेशा साथ रहेंगे, लोग सोचते हैं शरीर ही सब कुछ है। जब ये चीजें बदलती हैं, इंसान दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी बुद्धि काम, क्रोध और लोभ में फंस गई, वह मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता। इसका सरल अर्थ यह है कि मन की गंदगी हटे बिना भगवान नहीं दिखाई देते। श्री कृष्ण कहते हैं जो पुण्य कर्म करते हैं, जिनका मन पवित्र है, जो बिना स्वार्थ के भक्ति करते हैं, वे धीरे धीरे मेरी शरण में आते हैं। और बहुत जन्मों के बाद एक सच्चा ज्ञानी यह समझाता है कि भगवान ही सब कुछ है और वह पूरी श्रद्धा से मेरी शरण में आ जाता है। इस वाक्य का गहरा अर्थ यह है कि भगवान को पाना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। एक पवित्र मन, एक स्थिर बुद्धि और एक सच्चा हृदय, यही 3 सीढ़ियां भगवान तक ले जाती हैं। भगवान को जानना ही मुक्ति का रास्ता है। अधिकार, धन, प्रतिष्ठा, जीत, हार, इच्छाएं, इनसे भक्ति नहीं मिलती। ज्ञान तभी आता है जब मनुष्य के भीतर नम्रता, समर्पण और भक्ति उभरती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य समझ जाता है कि सब कुछ भगवान है, यही संसार, यही शरीर, यही आत्मा सब भगवान की लीला है, तब उसे कोई भय नहीं रहता। जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर परिस्थिति में भगवान दिखने लगते हैं। अब जानते हैं भक्ति क्या है।
भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर में जाना नहीं है, पूजा करना नहीं है, धूप दीप जलाना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है भगवान को अपना मानना, भगवान पर भरोसा रखना, हर स्थिति में भगवान का नाम लेना, किसी को दुख न देना, मन को शांत रखना, कर्म करते हुए अहंकार न रखना, जो मिले उसमें संतोष रखना। भक्ति ही मन की वह स्थिति है जहाँ इच्छाएं कम, प्रेम ज्यादा और भगवान पर भरोसा अटूट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मन को नियंत्रित करे, इंद्रियों को संयम में रखे, हर काम बिना स्वार्थ के करे और मुझ में विश्वास रखे, वही मुझे पा सकता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं, जीवन जीने के तरीके से होती है। भक्ति तभी होती है जब मन कहे भगवान जो आप चाहे वही ठीक है। यह स्वीकृति ही मोक्ष का द्वार खोलती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।